आप लोगों के सामने एक बार मैं फिर से हाजिर हूं प्रोक्वेस्ट चेक पॉइंट 5 के असाइनमेंट और साथ के साथ प्रोक्वेस्ट चेक पॉइंट 4 के एनालिसिस रिपोर्ट के साथ। तो आगे चलते हैं वीडियो में और आप लोगों के सामने मैं जितने लोगों ने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है आप लोगों के सामने उनका एनालिसिस रखता हूं एक एक करके और साथ के साथ प्रोक्वेस्ट चेक पॉइंट 5 का क्वेश्चन भी सामने रखता हूं। एक बार फिर से आप सभी लोगों का शुक्रिया इस प्रोक्वेस्ट चेक पॉइंट सीरीज के लिए टाइम निकाल के उसको अटेम्प्ट करना और साथ के साथ मुझे सॉल्यूशन भेजने के लिए। तो इस प्रोक्वेस्ट चेक पॉइंट 4 को जिन जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है वो नाम आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले विजय कुशवाहा जी, देवेंद्र राजपूत, दिनेश कुमार, फारूक दास, जीतू गुप्ता, रेवती कश्यप, सोनू महते साहब हैं, सुनील कुमार, तेजपाल सैन साहब, साहिल श्रीधरन, सोइबुल इस्लाम, जितेंद्र कुमार, मोहित चौहान और राकेश सिंह जी। तो मैं एक एक करके इन लोगों का एनालिसिस रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखता हूं और ये भी देखना चाहते हैं कि किन ने सही किया गलत किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने अटेम्प्ट किया है, सबसे ज्यादा फर्क जो डालता है वो यही डालता है। सबसे पहले बात विजय कुशवाहा जी की। विजय कुशवाहा साहब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ऑलमोस्ट मुझे लग तो रहा है देख के कि ठीक किया है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सॉल्यूशन करते हैं तो उसको डिस्क्राइब भी किया करें। ये मैं हमेशा बोलता हूं हर एक वीडियो में। अब बात देवेंद्र राजपूत जी। राजपूत साहब आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया है और एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की है, लेकिन इस सॉल्यूशन जो फॉर्मूला आपने लिखा है इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करेंगे तो अलग बात है ना। देख लीजिए जितने भी आपने फॉर्मूला लिखा है इस फॉर्मूला को भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपने एक्चुअल में क्या यूज किया है। अब बात दिनेश कुमार जी की। दिनेश कुमार जी ये वाला वर्ड मत बोला कीजिए कि माय इंग्लिश इज वेरी वीक। अरे साहब अगर वीक है दैट मींस आपको उसका एहसास हो गया है और आपने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। धीरे धीरे उस पर काम करते जाएंगे, देख लीजिएगा एक दिन बहुत ही बढ़िया इंग्लिश आप बोल पाएंगे, लिख पाएंगे और दूसरे लोगों से डिस्कशन कर पाएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझा पा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया है और डिस्क्राइब करने की भी अपने तरफ से आपको जो भी बेस्ट पॉसिबल हुआ है वो आपने डिस्क्राइब भी क्वेश्चन को किया है, ठीक है। दैट्स वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और धीरे धीरे आपका कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हो जाएगा, इस बात की एश्योरिटी मेरे तरफ से ले लीजिए, है ना। होगा लेकिन उस पर टाइम लगेगा। फारूक दास साहब आपके लिए भी ये सॉल्यूशन जो आपने किया है उस पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय मैं आप लोगों को एक्सप्रेसिव बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि एक्सप्रेस किया कीजिए अपने वर्ड्स को। मतलब जो आप कर रहे हैं और आपके दिमाग में जो उस टाइम चल रहा है उसको एक्सप्रेस किया कीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रही बात सॉल्यूशन की, तो मैक्सिमम सॉल्यूशन मुझे सही मिला है क्योंकि अब आप लोग मैच्योर होते जा रहे हैं, है ना। जीतू गुप्ता जी प्रॉब्लम भी देखा आपने, सॉल्यूशन भी किया है, बढ़िया अप्रोच है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन मैं फिर वही बात, ये देख लीजिए आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। सारे आंसर ऑलमोस्ट आपके सारे आंसर ठीक मिल रहे हैं इस बार। मतलब सारे मैच्योर हो गए हो। अब मुझे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज करना बनता है। ओहो अरे वीलुकअप से क्यों कर दिया, अभी तो हम बेसिक पे चल रहे हैं। ये तो क्वेश्चन अभी लॉजिकल से पूछा था, आप तो सीधे वीलुकअप लगा दिया ना। ये तो चालाकी हुई, ठीक है। ये सीधा चालाकी है कि आपने सीधे वो एडवांस चीजें अप्लाई करके मुझे ही बेवकूफ बनाया। ये तो सरासर लॉजिकल फंक्शन के लिए नाइंसाफी है जीतू गुप्ता जी। अब बात रेवती कश्यप जी आपके लिए कि जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है वो क्वेश्चन का अटेम्प्ट सही है। कई जगह आपने क्या किया है, एक दो जगह मुझे ऐसा दिखा था किसी क्वेश्चन में कि आपने बोला कि सर ये मुझे पता नहीं है। तो मैं आपको रेवती ये बता देना चाहता हूं, आप लोगों में से भी जिनका सॉल्यूशन मुझे थोड़ा सा बेहतर लगता है उनका सॉल्यूशन मैं सीट अपलोड कर देता हूं। आप उनके क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने के तरीका को भी देखा कीजिए और साथ के साथ अपने में जो आप लोग कमेंट्स पर डिस्कस करते हैं वो तो बेहतर अप्रोच है ही। सौरभ महते साहब आप भी पहुंच गए गुप्ता जी के साथ, देख लीजिए आपने भी वही उसी तरीके से अटेम्प्ट किया जिस तरीके से गुप्ता जी ने अटेम्प्ट किया है। व्हील को लगा दिया आपने भी, ऐसे मत किया कीजिए सौरभ साहब। अभी हम लोग बेसिक पे चल रहे हैं, लॉजिकल से सॉल्व करना। आपने व्हीलकअप से सॉल्व किया वो आगे अच्छा है, एक्चुअल में वही करना ही है, लेकिन अभी तो हम लॉजिकल पे चल रहे हैं ना, तो लॉजिकल को रिकैप करना बनता है ना। अब बात सुनील कुमार जी की। सुनील कुमार जी इस बार तो प्रेजेंट करने के साथ साथ आप डिजाइनिंग भी करना शुरू कर दिए, वेरी गुड। आपने मुझे इस बार एक मेथड से नहीं दो मेथड से इंप्रेस करने की कोशिश की है, वेरी नाइस, ठीक है। ये बहुत बढ़िया। लेकिन ये होमवर्क 9 में क्या किए, सॉरी सर ना मत बोला कीजिए। नहीं आता है तो अभी आपके फ्रेंड बहुत सारे लोगों ने सोल्यूशन किया होगा, मैं आपको अपलोड कर दूंगा वर्कशीट, उससे आप एक बार अपना जो आंसर है वो एक बार फिर से मैच करा के देख लीजिएगा, लेकिन अटेम्प्ट खुद से आगे। तेजपाल सैन साहब एज एक्सपेक्टेड बिल्कुल सही। अब आपने डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया है, ये बहुत ही अच्छी खबर लेके आए हैं आप अपने लिए, ठीक है, बहुत सही। अब आपने क्वेश्चन के आंसर को डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दिया है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है उस क्वेश्चन को छोड़ दिया है शायद आपने, और डिस्क्राइब तो करने की बहुत ही अच्छे से कोशिश की है। क्योंकि अच्छा इसमें क्या लिखा आपने, सर मेरे पास एक्सेल 2010 है, इसमें
जॉर फंक्शन उपलब्ध नहीं है। और के केस में दोनों में से एक या दोनों कंडीशन सही हो तो वो ट्रू रिटर्न करता है, जबकि जॉर में दोनों कंडीशन सही होने पर फॉल्स रिटर्न करता है। बिल्कुल ही सही एक्सप्लेनेशन, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन तेजपाल सेन साहब 2010 को रिप्लेस मार देते हैं, 2016 या 2019 इंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि उसमें कुछ नए फंक्शन जो है वो भी आपको मिल जाएगा और भी आगे चल के हमें ऑफिस 365 के फंक्शन भी तो करने हैं। अब बात साहिल श्रीधरन, एज एक्सपेक्टेड बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन के साथ आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ऐसे ही चाहता हूं मैं सबसे, ठीक है, कि जब आप एक्सप्लेन किया करें तो इस तरीके से एक्सप्लेन किया करें कि मैंने क्या किया है, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन मैंने निकाला है इसमें मैंने क्या अप्रोच फॉलो किया है, वैसे आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं। इससे बेनिफिट आप लोगों का ये होगा कि प्रेजेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आप सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हो, तो अगर सामने वाले को मतलब मुझे अभी समझा सकते हो तो फिर किसी और को भी समझा सकते हो जहां पे इंटरव्यू देने के लिए बैठे होंगे। अब बात शोएबुल इस्लाम साहब की। इस बार का क्वेश्चन मैंने ये गौर किया है कि मैक्सिमम कैंडिडेट ने क्वेश्चन को ऑलमोस्ट सही अटेम्प्ट किया है, इसलिए मैं किसी भी एक कैंडिडेट का जो है सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा और आप लोग उससे कंपेयर कर लेना। आपके भी आंसर सही है, उनके भी सही है, थोड़े बहुत जो अप्रोच है मेथड अप्लाई करने में डिफर हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शोएबुल इस्लाम साहब आपने भी सही करने की कोशिश की नहीं है इस बार कोशिश नहीं, इस बार तो रिजल्ट के साथ है। इस बार तो आपने भी एक्सप्लेन किया है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। जितेंद्र कुमार जी, कई सारे क्वेश्चन को आपने सही अटेम्प्ट किया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन को तो आपने छुआ ही नहीं है। ऐसे मत कीजिए, ये जॉर वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते थे आप, और का सॉल्यूशन नहीं आता आपको, ऐसे कैसे तो आपको आता नहीं क्वेश्चन। देखिए आपने इसको छोड़ दिया, कई सारे क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया, लेकिन ये लास्ट के कुछ क्वेश्चन छोड़ क्यों दिया? आपको दोबारा ट्राई करना है और मैं सीट अपलोड कर रहा हूं किसी भी स्टूडेंट का, उससे आप कंपेयर भी कर लेना कि आपने सही किया है गलत किया। अब बात मोहित चौहान साहब की। चौहान साहब पहले एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं कि आप और जीतू दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों रूममेट हैं? ऐसा ही लग रहा है देख के, क्योंकि जिस क्वेश्चन को जीतू ने स्किप किया है सेम क्वेश्चन को आपने भी स्किप किया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? देखिए तो जरा, होमवर्क 10 आपने भी स्किप किया, उन्होंने भी कर रखा है, होमवर्क 9 आपने भी स्किप कर दिया, उन्होंने भी स्किप कर रखा है, नहीं किया है। ऐसा तो नहीं रूममेट है दोनों कि भाई दोनों साथ साथ ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और जितना सॉल्यूशन सही होगा बस उतना ही सर को भेजेंगे। अब बात राकेश सिंह साहब की। सिंह साहब आपकी हमेशा की तरह आपने क्वेश्चन को बहुत ही संजीदा तरीके से बिल्कुल सही अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट क्वेश्चन में अगर देख पा रहा हूं तो ठीक है, सही किया अटेम्प्ट आपने, ठीक है। तो आपको मैं कोई भी सीट आपका चाहे साहिल का है, उन्होंने भी ऑलमोस्ट सही लग रहा है मुझे देख के, किसी का भी सीट मैं अपलोड कर दे रहा हूं और आप लोग खुद में एक बार कंपेयर कर लेना कि आपके आंसर सही है या नहीं है। अब आप लोगों के सामने ProQuest चेकपॉइंट 5 का क्वेश्चन रखता हूं बिना सॉल्यूशन के साथ, मतलब सॉल्यूशन आपको करना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें सेल्समैन का नाम है, ईयरली सेल्स दिया हुआ है और टारगेट दिया हुआ है, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन करने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इस बात की मैं उम्मीद नहीं, गारंटी दे सकता हूं, ठीक। और इसी तरीके से इस बार टोटल 7 क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे गए हैं और ऑलमोस्ट सारे लॉजिकल के ही क्वेश्चन अगेन दे रहा हूं। कुछ क्वेश्चन इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हो सकते हैं, मतलब हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन कंडीशनल फॉर्मेटिंग से दिए गए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन लॉजिकल से, और साथ के साथ एक मैंने मैथ का क्वेश्चन भी दिया है राउंड करने का। देखते हैं आप लोग क्या क्या इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हो, देख लीजिए। तो अभी हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इस असाइनमेंट के माध्यम से आप लोगों का फंडामेंटल, आप लोगों के बेसिक स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूं, साथ के साथ वो कंटेंट, वो कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे हैं उसको रिकैप कराने की कोशिश कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस ProQuest असाइनमेंट सीरीज जो मेरी नई पहल है उसको आप तवज्जो देंगे और साथ के साथ उस पर एफर्ट करेंगे। आप असाइनमेंट डाउनलोड किया कीजिए, और ये मेरी तरफ से जितने भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ये सब के सब आपके बेहतर कल के लिए ही हैं, ये आप जानते हैं। इस उम्मीद के साथ अब आप लोगों से मिलता हूं बहुत जल्द किसी न किसी दूसरे और बेहतर कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोसेंट चैनल। थैंक यू।